हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे देवी पार्वती शांति से ध्यान मग्न थी। चारों ओर फैली प्रकृति की मधुर ध्वनियां, पक्षियों का कलरव और हवा की सरसराहट उनके आसपास एक दिव्य वातावरण बना रही थी। यह वह क्षण था जब सृष्टि अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रतीत हो रही थी। पर्वतों की छाया में बैठी पार्वती के मुखमंडल से प्रसन्नता और शांति की छवि झलक रही थी। किंतु दूर कहीं एक भयानक अंधकार फैल रहा था। महिषासुर नामक राक्षस ने धरती पर आतंक मचा रखा था। गांव के गांव जल रहे थे, निर्दोष लोगों की चीखें आकाश को चीर रही थी। आकाश में काले बादल छा गए थे और हवा में डर की गंध भर गई थी। यह वह समय था जब धरती की शांति भंग हो चुकी थी। देवतागण इस आतंक से व्याकुल होकर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, केवल आप ही इस राक्षस का वध कर सकती हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। पार्वती के हृदय में करुणा की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प का भाव उत्पन्न हुआ। देवताओं की पुकार ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया था। देवतागण इस आतंक से व्याकुल हो पार्वती ने महिषासुर का वध करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। अग्निकुंड के सामने बैठकर उन्होंने अपने तप से समस्त ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। उनके तप की गर्मी से आसपास की हवा तक कांप उठी। ये वह पल था जब एक साधारण देवी असाधारण शक्ति बनने जा रही थी। देवताओं ने पार्वती को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल प्रदान किया। एक एक कर सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। पार्वती का शरीर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह वह क्षण था जब पार्वती दुर्गा बनने जा रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। पार्वती का रूप परिवर्तित हो गया। उनके 8 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। एक सिंह उनका वाहन बना। उनके मुखमंडल पर निडरता और शक्ति की छवि स्पष्ट थी। दुर्गा के इस रूप ने समस्त ब्रह्मांड को आश्वस्त कर दिया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। एक चमत्कार हुआ। पार्वती का रूप परिवर्तित हो गया। दुर्गा और महिषासुर का पहला सामना हुआ। आकाश में दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दुर्गा के अस्त्र चमक रहे थे तो महिषासुर की काले जादू से अंधकार फैल रहा था। पर दुर्गा के प्रत्येक प्रहार से राक्षस पीछे हटता जा रहा था। यह वह युद्ध था
जिसने समस्त देवताओं को आशा की किरण दिखा दी। एक अंतिम घड़ी आ पहुंची। दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर के हृदय को निशाना बनाया। एक भीषण चीत्कार के साथ राक्षस का अंत हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे और देवताओं ने जयकारा लगाया। दुर्गा की विजय ने सिद्ध कर दिया कि अधर्म पर धर्म की जीत अवश्यंभावी है। धरती पर फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने दुर्गा की जय जयकार की। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाओं में आनंद और उल्लास का वातावरण था। दुर्गा के मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, वह मुस्कान जो समस्त संसार को आश्वस्त कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में दुर्गा ने पुनः पार्वती का रूप धारण किया। हिमालय की गोद में वह पुनः शांत मुद्रा में बैठ गई। पर्वतों की शांति और प्रकृति का सौंदर्य पहले जैसा ही था, किंतु अब एक अतिरिक्त आशीर्वाद के साथ। पार्वती के चेहरे पर संतोष था, वह संतोष जो केवल धर्म की विजय से ही प्राप्त होता है।